नमस्कार, स्वागत है आपका वाईएस इंफोटेनमेंट में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल हमेशा मोटिवेशनल टॉपिक्स को लेकर आप लोगों के सामने आता रहा है। और तो आज हम अपने ही मोटिवेशनल स्पीकर को आज आप लोगों के सामने में लेकर आए हैं इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के थ्रू। जी हाँ, जिस तरह उन्होंने समाज के हर एक मुद्दे पर बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी है, उसी बेबाकी वाली राय पर हम करेंगे कुछ सवाल और आज होंगे उनके जवाब। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली यशस्विनी शर्मा, रिपोर्टर यशस्विनी शर्मा। तो स्वागत करते हैं उनको हमारे चैनल में। स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर यशस्विनी जी। थैंक यू सो मच तो फॉर इनवाइटिंग मी। तो आज शुरू करते हैं कुछ सवाल और जवाब का सिलसिला। वन एंड ओनली रिपोर्टर यशस्विनी शर्मा, द मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ आवर चैनल। थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन हमारा, हम सभी जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे चैनल के व्यूअर्स होंगे, उनकी तरफ से कि आपकी जीवन की शुरुआत कैसे हुई, आपकी लाइफ की स्टार्टिंग कैसे हुई? अगर मैं बात करूं तो मेरी लाइफ की स्टार्टिंग बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपल वे में हुई है। मैं ऐसी नहीं कि हाँ बहुत एक हाई फाई सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही एक मीडियम फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ और बहुत ही एक सिंपल घर से मैं बिलोंग करती हूँ स्पेशली। बट जैसा कि मैंने अपनी फैमिली में देखा है, जैसे जैसे मैं ग्रो हुई हूँ, मैंने सारी सिचुएशंस को देखा है, सारे अप डाउन्स को देखा है। तो उसके बेस पे अगर मैं ये चीज़ बोलूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा जीवन और मेरे जीवन की स्टार्टिंग बहुत ही एक नॉर्मल और प्यारे और क्यूट तरीके से हुई थी। बेसिकली मैं वैसे दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ, मैं दिल्ली में ही बॉर्न हुई हूँ। बट जस्ट आई टॉक अबाउट माई होम टाउन, तो मेरा होम टाउन हिमाचल प्रदेश है। एंड हिमाचल प्रदेश मंडी से मैं बिलोंग करती हूँ। और बस कुछ इसी तरीके से है कि मेरी जो स्कूलिंग हुई थी वो ग्रीन पे पब्लिक स्कूल से हुई है, जो कि दिलशाद गार्डन में है। और उसके बाद मैंने अपनी बैचलर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जन से की है, जो कि रोहिणी में ही है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि बेसिकली ये चीज़ क्यों चूज़ की है, तो आई मस्ट से कि मेरा कोई भी प्लान नहीं था इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, बिकॉज मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो मेरे पास कॉमर्स एंड स्पेशली लोग ये भी जानना चाहेंगे आई थिंक कि विद मैथ और विदाउट मैथ, क्योंकि मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि कॉमर्स विद मैथ ही होती है। तो मैं आप लोगों को सबको बता दूं कि मेरे पास जो कॉमर्स थी वो विदाउट मैथ थी। और मेरे पास जब सब्जेक्ट था मैथ के इंक्लूडिंग में, क्योंकि मेरे पास मैथ नहीं था, तो उसके बिहाफ पे मेरे पास फिजिकल एजुकेशन था। तो बस कुछ इसी तरीके से जीवन मेरा स्टार्ट हुआ था, कुछ ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स है। हमारे कई व्यूअर्स हैं जो आपकी वीडियोस देखते हैं और बहुत मोटिवेट होते हैं उससे। कई बार सोचते भी होंगे कि आखिर इतनी अर्ली एज में ये सब चीजें और इतना मोटिवेशनल वाली बातें और सारी चीजें आप करती हैं, तो सबसे पहले ये सोचते होंगे ऐसा क्या हुआ कि इस करियर में आना आपने डिसाइड किया। तो बेसिकली उन लोगों का ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा क्या आपने डिसाइड, आपके माइंड में आया, स्टक हुआ कि आपको इस करियर में आना चाहिए? बेसिकली अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, मैं कभी भी कोई चीज़ डिसाइड नहीं करती हूँ। मैं जो भी करती हूँ वो ऑन द स्पॉट होती है मेरी चीज़ें। मैं कुछ पहले से प्री प्लान करके नहीं चलती, क्योंकि अक्सर आपने ये चीज़ देखी होगी कि लोग बहुत प्री प्लानिंग से चलते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारी प्री प्लानिंग जो होती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे कि मैंने ये बोला कि मैं बहुत ही सिंपल लड़की हूँ, एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और साइड बाय साइड मेरा ये जो भी प्रोफेशन है, ये मेरा बाय चांस, मैं ये बोल सकती हूँ कि ये बाय चांस है। क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं मीडिया की फील्ड में जाऊंगी या मैं कभी रिपोर्टिंग करूंगी। तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि वो एक, हम चीज़ बोलते हैं ना पैशन, कि हाँ पैशन है ये चीज़ करना, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। बट जैसे जैसे इस लाइन में मैंने चीज़ें की, उसके बाद से ही ये लाइन मेरे लिए मेरे पैशन से कम नहीं है।
मतलब ओवरऑल आई कैन गिव माई बेस्ट इन दिस प्रोफेशन एज मच एज आई कैन। कई बार होता है कि जैसे एज एन लड़की के तौर पर जब आप कोई करियर चूज करने जाते हैं तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो जब आप ये करियर चूज करने गए तो आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? जब मैं करियर चूज करने गई एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था कि क्या करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि मेरी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ऑन द स्पॉट डिसाइडेड होती है कि ऑन द स्पॉट मुझे ये करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि फैमिली भी ये चीज़ मानती है एंड फैमिली भी ये चीज़ बोलती है कि भाई अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो तो कॉमर्स की लाइन में रहो, क्योंकि आपके पास अकाउंट्स होता है, आपके पास बिजनेस स्टडीज़ होती है, तो आप उसमें बेटर कर सकते हो। बट मेरा स्टार्टिंग से अगर मैं ये बोलूँ, आई वॉज वेरी वीक इन स्टडीज़ आई मस्ट से, एंड स्पेशली इन मैथ्स तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब वीक रही हूँ। तो इसलिए मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी कि जो मैं कर सकूँ। बहुत से बच्चों का मैथ्स वीक रहता है। या एग्जैक्टली। तो मेरे साथ कुछ ऐसा था कि कुछ समथिंग स्पेशल वाली चीज़ थी कि कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट जो फैमिली में कभी किसी ने ना किया हो। एंड होपफुली आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली जो कि मीडिया फील्ड से बिलोंग करती है और जिसने मास कम्युनिकेशन किया है, क्योंकि मेरी फैमिली में मोस्ट ऑफ देम they're having the degree of the engineers, whether there's a mechanical engineer or software engineer. तो मेरी फैमिली में इंजीनियर्स ही हैं। There is a engineer family. Yeah, exactly. बिल्कुल, definitely engineer family, lawyers, तो ये सब है मेरी फैमिली में। All I can say, there is a lots of professional in one family, right? Yeah, exactly. Okay, it means you cannot face any kind of difficulty while choosing this career, right? Yeah, exactly. मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई करियर चूज करने में। In this corona period, बहुत सारे बच्चे हैं जो अब करियर आगे उन्हें चूज भी करना है, आगे बढ़ना भी है। स्कूलिंग स्टार्ट होगी, कॉलेजेस कोरोना के बाद में स्टार्ट होंगे, करियर पे फोकस करना होगा। तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे अपने चैनल के थ्रू कि मतलब एज एन करियर चूज करते वक्त और इस टाइम को भी ध्यान में रखते वक्त वो किस स्ट्रेटेजी से आगे बढ़े? सबसे पहले तो मैं मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि पहली बात कभी अपने जीवन में टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जब भी आप टेंशन लोगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं साथ ही साथ ये बोलूँगी, इनफैक्ट ये एक व्यूअर्स के लिए भी मैं बोलूँगी और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी बोलूँगी कि आपके बच्चों को जो अच्छा लगता है वो उन्हें करने दीजिए। उनको जिस फील्ड में जाना है उन्हें जाने दीजिए, बस आप सपोर्ट करिए कि हाँ अगर आप इस फील्ड में हैं, अगर आप शायद एक मॉडलिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो बस आप उसको सपोर्ट करिए और आपका बच्चा वो उतना ही निखर के आएगा। जितना आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट कर सकते हैं उतना आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शायद बाहर वाले लोगों को सही गलत शायद उतना वो नहीं बता पाएंगे जितने अपने बता देते हैं, क्योंकि अपनों को ज़्यादा बेटर पता होता है क्योंकि हम उन्हीं के सामने बड़े हुए होते हैं। तो वो आपकी हर छोटी मिस्टेक्स आपको बता सकते हैं, हर चीज़ आपको ये बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। बट आई मस्ट से एट द एंड कि जो भी करना है वो आपको करना है। और अगर मैं बहुत फ्रैंकली वाली लैंग्वेज में बोलूँ तो देखिए, किसी का कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है? जो आपको करना है आप करिए, सुनिए सबकी, बस करिए अपनी। ये फंडा, ये फार्मूला अपने लाइफ में तो डेफिनेटली रखिए। तो जितने भी व्यूअर्स हैं जिनको भी करियर बनाना है या जो बना चुके हैं या जो अभी भी ये सोचते हैं कि कुछ समथिंग न्यू होना चाहिए उनकी लाइफ में, तो गाइस गो अहेड। आप लोगों को जो पसंद है आप लोग कर सकते हैं। और मैं बस फैमिली से ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है तो एटलीस्ट अपने ड्रीम को मत छोड़िए। जो चीज़ आपको अचीव करनी है एट एनी कॉस्ट आप करिए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको आपका ड्रीम नहीं मिल रहा है तो उस टाइम आप कुछ और करिए बेशक, पर वो जो आपका ड्रीम पॉइंट है उसको कभी नहीं छोड़िए। मतलब ये सोच लीजिए कि आपको वो कैसे ना कैसे वो अचीव करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। उसके साथ आप चाहे बेशक कुछ ना कुछ करते रहिए, बट कभी एक तो होप नहीं छोड़नी है अपनी लाइफ में और कभी अपने ड्रीम से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अक्सर चीज़ें हमें बहुत जल्दी नहीं मिलती है, हमें लेट मिलती हैं। और अगर मैं बात करूँ तो लोग बोलते हैं कि नहीं हमें अभी चाहिए, बट कभी कभार
सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती है, हमारे फेवर में नहीं होती हैं चीज़ें, बट वो कहते हैं ना कि देर से ही सही पर चीज़ें अच्छी होती हैं और मिलती ज़रूर हैं। तो बस गाइस, होप फॉर द बेस्ट एंड गो अहेड एंड अ बेटर फ्यूचर आप सभी को। कहते हैं ना कि यशस्विनी शर्मा के वीडियोस यूट्यूब पे लोग देखते हैं, देखने के बाद कई बार ये भी सोचते होंगे कि आखिरकार ये लड़की बहुत ज्यादा सीरियस है या मस्त मौजी है, मतलब कंफ्यूज रहते होंगे, मतलब क्योंकि देयर इज अ यस, नेम इज एग्ज़ैक्टली। सो इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मैं एटलीस्ट ये तो एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि यशस्विनी शर्मा एक बिंदास गर्ल है या फिर बहुत सीरियस गर्ल है। तो सब क्वेश्चनेयर से हटके मेरा ये क्वेश्चन जरूर रहेगा कि यशस्विनी शर्मा कैसी लड़की है, वेदर ही देखिए, बिंदास गर्ल और सीरियस टाइप गर्ल्स। देखिए, अगर मैं बात करूँ अपनी, तो जैसे कि मैंने बहुत कहा कि मतलब अगर मैं ये बोलूँ, यशस्विनी शर्मा एक बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मस्ती वाली लड़की है, ये बोल सकते हैं। उसने कभी टेंशन नहीं ली है अपनी लाइफ में, और अगर आपको ऐसा लगता है कि लिए, तो वो सिर्फ 11-12 में उसने ज़्यादा टेंशन लिया है, अदरवाइज उसने कभी, इनफैक्ट उसने अपने 3 इयर्स की जो उसकी जर्नी रही है कॉलेज में, उसने कभी उस चीज़ की टेंशन नहीं ली है। तो वो एक बहुत ही फ्रैंक एंड मस्तीखोर वाली लड़की है, आप ये बोल सकते हैं, और बहुत मुँहफट है, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको जो अच्छा नहीं लगता वो डायरेक्ट बोल देती है, वो ये नहीं सोचती कि सामने वाला क्या सोचेगा। बट येस, आई एम लाइक दिस, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एवरीबॉडी इज सुपीरियर इन हिज और इन हर वे। तो मुझे लगता है नॉर्मल एंड सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कि या लाइफ विल बी बेटर एंड लाइफ इज बेटर। आपके पास प्रॉब्लम कम आती है, बट अगर प्रॉब्लम आ भी गई तो आपको पता है कि हाँ, हाउ टू हैंडल इट। So basically, Yashaswini Sharma is a very simple girl and sorted one and straightforward and enjoyable girl, I must say. मींस तो कहते हैं जैसे नाम के आगे लगा हुआ है रिपोर्टर यशस्विनी शर्मा, बहुत ज्यादा हैवीनेस पे ना जाके बिंदास रहने वाले। Yeah, exactly. आपने YouTube के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक्स को एड्रेस किया है, चाहे उसमें मैं कोई भी बात लगा दूं, चाहे हाउ टू स्ट्रेस योर रिलीफ, मतलब अपने टेंशन को कैसे आपको कम करना है, या फिर दूसरों की नहीं सुननी है, या फिर आपको आगे कैसे बढ़ना है, या किसी का ब्रेकअप हो गया है, या किसी को लव करने जाना है, या Yes. आपको डांस करना है, या फिर कहीं घूमने जाना है, तो भी आप यशस्विनी शर्मा के वीडियोस देख सकते हैं। उसमें भी इतना कंटेंट जरूर है कि अगर आप हिमाचल चले जाएं तो आपको अच्छी खासी जगह वहाँ पे मिल जाएंगी देखने के लिए, और घूमना कैसे उसकी भी नॉलेज मिल जाएगी गाइस। हाँ, तो लेट्स पार्ट ऑफ द डेट, उन सभी मुद्दों में से, उन सभी टॉपिक्स में से आपका बेस्ट टॉपिक कौन सा है? Well, मेरा बेस्ट टॉपिक इफ आई मस्ट से, तो आई थिंक अगर आपने देखा हो या बाकी हमारे व्यूअर्स ने ये देखा हो, मैंने एक वीडियो मैंने एक वीडियो बनाई थी सेक्स रैकेट के ऊपर, जो कि शायद बहुत ही ज़्यादा उठी थी, और मुझे बहुत सारा right now it's 6.5K on the trending. Yeah, exactly. So I'm very thankful to my viewers जिन्होंने भी वो वीडियो देखी है, समझा है, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे फैमिली वन हो, तो वो अब तक की आई मस्ट से कि वो मेरी बेस्ट वीडियो रही है, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, लोगों को ये पता लगा है कि हाँ, ऐसा भी होता है, क्योंकि अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसी के अंदर हैं, सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि वो क्या चल रहा है आपके पास सेंटेंस में, या क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है, बाकियों को नहीं पता लगता है। बट आफ्टर दैट आई थिंक उन सब पे ही काफ़ी पुलिस की कार्रवाई भी हुई है, और काफ़ी सारी चीज़ें भी हुई हैं उन सब जगह पे जहाँ पे भी ये सब चीज़ें चल रही थी। होपफुली नाउ ये सब बंद हो चुकी हैं और एक बेटर प्लेस बन चुकी है, और बाकी तो लाइफ विल बी लाइक दिस ओनली, आई मस्ट से। जैसे आपने भी सेक्स रैकेट की बात करी है, एज एन गर्ल, एज एन लड़की कोई भी होती जो हमारी व्यूअर्स की या व्यूअर्स नहीं भी हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनको आगे बढ़ना होता है, फैमिली में कई ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं
या बाहर ऐसी कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जिसके बारे में एक लड़की एक्सप्रेस नहीं कर पाती है कई बार, पर कई बार उन प्रॉब्लम्स में वो घिरे रह जाते हैं जिससे वो अपना करियर नहीं बना पाती है, क्योंकि आज के भी टाइम में जो कि इतना ब्रॉड माइंड सबका हो चुका है, उसके बावजूद कई लड़के या कई लोग, कई ऐसे इंसान हैं, मैं सबको नहीं, सभी लड़कों को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन वो है जो फ्रैंकली इस सब चीजों को करते हैं या फिर आगे करते हैं लड़कियों को लेके। तो उन सारे प्रॉब्लम से रिपोर्टर यशस्विनी शर्मा की क्या राय है कि लड़कियां कैसे बाहर? देखिए, अगर मैं माहौल की बात करूँ तो देखिए माहौल तो ऐसा ही रहेगा, बस फ़र्क इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से जब आपको बाहर निकलना है, और अगर मैं बात करूँ मीडिया फील्ड की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाहर जब आप निकल रहे हैं तो आपको किस-किस प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं सभी लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी, चाहे जितनी भी घर से बाहर निकल रही हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की हैं, सबसे पहला कि अपने फ़ोन में हमेशा एक इमरजेंसी नंबर तो ज़रूर रखिए कि जब भी कुछ हो, अगर आपका फ़ोन भी लॉक हो जाता है तो भी आपका इमरजेंसी नंबर डेफ़िनेटली मिलता है। कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर रखिए, और कोई ऐसा इंसान ज़रूर रखिए जिसको आप बता के ही निकलें कि आप यहाँ जा रहे हैं या आप वहाँ जा रहे हैं। अगर वो कोई ऐसा इंसान आपके पास नहीं है, समवन स्पेशल, तो एटलीस्ट अपनी फैमिली को बताइए। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगी कि अपनी फ़ोन की लोकेशन हमेशा ऑन रखिए। उससे आपको ये पता लगता रहेगा, आपके साथियों को ये पता लगता रहेगा, नॉट इवन द फैमिली आई एम टॉकिंग अबाउट, बट आपके फ्रेंड ज़ोन में जितने भी होंगे उनको ये पता लगता रहेगा कि आप कहाँ पे हैं एंड यू आर सेफ और नॉट। और बाकी देखिए, ये तो वही मैंने बोला कि ये लाइफ है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। शायद 2 मिनट की दूरी पे भी कुछ हो सकता है और शायद 2 मिनट की दूरी पे भी कुछ नहीं भी हो सकता है। तो ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी आपके साथ हो सकता है। यस, एग्ज़ैक्टली, सोशल मीडिया थ्रू के साथ भी आपके साथ ये सब हो सकता है। आजकल आप कितना सुन रहे होंगे कि ओके सोशल मीडिया पे वो किसी के साथ किसी का अफेयर चल रहा है, बट ही इज़ मैरिड और शी इज़ मैरिड, और उनका मर्डर हो गया या सुसाइड कर लिया। तो ऐसे केसेस बहुत सारे हमने सुने हैं, देखे हैं, परखे हैं, लेकिन इन सब का ओवरऑल अगर मैं बोलूँ एक शॉर्ट उसमें, तो यही है कि गर्ल्स को कुछ भी करना है, वेदर उनको बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि उनकी साइड से कुछ गलती ना हो, क्योंकि वो अक्सर हम लोग के पेरेंट्स, स्पेशली आई मस्ट से, अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो आज अगर वो हमें बोलते कि ठीक है कि घर की इज्जत होती है लड़कियां, तो अगर आपको कुछ हो गया तो उसका बैड इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि वो बैड इम्पैक्ट आपके जहाँ पे आपको जाना है इन फ्यूचर वहाँ पे भी पड़ सकता है। तो इसलिए जस्ट बी सेफ। तो मैं सबको यही बोलूँगी, चाहे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, कि देखिए एंजॉय करिए, सब कुछ करिए, बस इतना याद रखिए कि आप कुछ गलत ना करें, किसी का दिल ना तोड़ें, किसी की फीलिंग्स के साथ ना खेलें और कभी किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि आपके घर में भी बहनें हैं। अगर आप ये देखते हैं कि आपकी बहनों के साथ अगर सपोज समझिए कि अगर ऐसा हो गया, तो आप शायद बहुत कुछ उल्टा कर देंगे। शायद आप उसको मारेंगे नहीं, बट जिसने उसको हार्म किया है उसको ज़रूर जाके आप मारेंगे। तो इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सबको अपनी बहनों की तरह ही समझिए। और लड़कियों के लिए ये बोलना चाहिए अब आजकल के टाइम पे कि आपके घरों में भाई नहीं। यस, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही बात है। जिसके घर में बहनें हैं या भाई है, बेसिकली ये सभी के लिए है, क्योंकि वो हम कहते हैं कि हर लड़की सेम नहीं होती और हर लड़का सेम नहीं होता। ये जरूर सोचे कि अगर आपके भाई के साथ ऐसा हो तो कैसा होगा, और अगर एक लड़का किसी लड़की के साथ कुछ भी गलत करने से पहले ये सोच ले कि आपकी बहन के साथ अगर ऐसा हो तो कैसा होगा, तो शायद लाइफ हो जाएगी और सोसाइटी भी चेंज होगी। आई मस्ट से, अभी तक ये नारा रहता था कि आप अपने घर में अपनी बहनों को जरूर देखें कुछ गलत करने से पहले, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपने भाइयों को भी देखें और अपनी बहनों को भी देखें, तो शायद सोसाइटी को चेंज होगी। यस, सोसाइटी देखिए बेटर सोसाइटी तभी बन सकती है जब दोनों साइड से एफर्ट्स हो, लेकिन अगर दोनों साइड से एफर्ट्स नहीं होंगे, किसी एक की साइड से भी एफर्ट होगा, लेकिन अगर वो एक का एफर्ट भी सही नहीं गया, तो कोई ना कोई एक जना हार्म हो सकता है, किसी की फैमिली हार्म हो सकती है, किसी का फ्यूचर हार्म हो सकता है। बिल्कुल, एक कहते हैं ना कि एक फैमिली होती है जो किसी को बना के देती है, कभी कभार कई फैमिली ऐसी होती है जो इंसान को खराब भी कर देती है। एज एन गर्ल, एक फैमिली की कितनी दखलंदाजी
उनके लाइफ में होनी चाहिए। एक परिवार की कितनी दखल अंदाजी एक लड़की की जिंदगी में होनी चाहिए एज एन देखिए, अगर मेरी माने तो सबकी लाइफ में वही मैंने कहा कि कोई ना कोई स्पेशल वन होता है, फिर चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, उनके फ्रेंड जोन में हो, या उनके कोई भी रिलेटिव कोई भी हो, ठीक है। लेकिन आई मस्ट से कि फैमिली की दखल अंदाजी होनी चाहिए, पर उतनी होनी चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, कुछ आपके फैमिली के सामने गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हार्म करेगी। वो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में हार्म करेगी, आपके प्रेजेंट में हार्म करेगी। तो फैमिली का इंटरफेरेंस होना चाहिए, पर आपको एक फाउंडेशन ज़रूर तैयार करनी चाहिए अपने और एक फैमिली के बीच में। अक्सर शायद हो सकता है कि व्यूअर्स इस चीज़ को ये ले जाए कि मैं फैमिली के रिगार्डिंग ऐसे कह रही हूँ, बट येस, दिस इज़ द ट्रुथ एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको हर एक चीज़ का आपको खुद सब कुछ देखना होता है, क्योंकि उनकी जो एज है वो सिर्फ आपको सही और गलत बता सकते हैं। आपको समझना ना समझना आपके ऊपर है। जब आप छोटे थे उन्होंने आपको पकड़ के चलना सिखा दिया, आप गिरे, उन्होंने आपको संभाल लिया, पर आगे आप किसी को ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि 18 के बाद आप लोग टीनेजर्स हो जाते हैं और आपको ये पता होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं यही बोलूँगी कि अपना जो आप चाहते हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, उसको अपनी फैमिली के सामने रखिए, बहुत प्यार से रखिए। फैमिली ज़रूर समझेगी, लेकिन अगर फैमिली नहीं समझती है तो ऐसा नहीं करिए कि फैमिली के खिलाफ जाके कुछ करिए। कोशिश करिए कि वो आपकी बात मान जाए, वो आपकी बात सुन ले। बट अगर एट 1% आई मस्ट से कि अगर वो नहीं भी मानते हैं तो प्लीज़ गाइस अपना ड्रीम मत छोड़िए, क्योंकि आपका ड्रीम है, वो चीज़ आपने करनी है, आपकी फैमिली ने नहीं करनी है। ठीक है, फैमिली से आप प्यार करते हैं, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, पर बस इतना ही मैं ये बोलूँगी कि अपनी लाइफ में हम जैसे कभी किसी और को इंटरफेयर नहीं करने देते। अक्सर जब हम पे कोई शाउट करता है तो हम ये बोलते हैं कि इसका हक सिर्फ हमारी फैमिली का है, क्योंकि हम वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं कि हमारे ऊपर कोई चीखे या हमसे कोई बदतमीजी से बात करे। तो इसलिए फैमिली का इंटरफेरेंस होना चाहिए, बट जितना रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी ही। और ये मैं सब फैमिली वालों से भी यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को समझिए और ज़्यादा इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के बच्चों को सही गलत का सबका पता है, और कोशिश यही करिए कि आपके बच्चे आपको सब बताएं और आप उनसे एक फ्रेंडली नेचर और एक फ्रेंडली बॉन्ड रखिए कि वो आपसे कुछ भी शेयर कर सके, चाहे वो किसी के साथ कमिटेड है, चाहे वो किसी के साथ नहीं है, या वो कभी थे या कभी उन्हें इन फ्यूचर कोई चाहिए या व्हाट्सोएवर। तो यही है कि फैमिली की इंटरफेरेंस होनी चाहिए, बट उतनी ही जितनी ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं। मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे कहते हैं ना कि हर कोई भी काम करने से पहले किसी से इंस्पायर जरूर होता है। तो ये YouTube चैनल स्टार्ट करने के पीछे आप किससे इंस्पायर हुई, और या अगर नहीं इंस्पायर नहीं हुई तो ऐसी क्या चीजों ने आपको इंस्पायर किया कि इस YouTube चैनल को स्टार्ट करें? जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में मैंने ये बताया कि अक्सर मैं चीज़ें ऑन द स्पॉट करती हूँ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। और जब ये मैंने शुरू किया था तो मैंने कुछ नहीं सोचा था, बस ये आप ये बोल सकते हो कि ये मेरा एक पैशन था कि हाँ, क्योंकि मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को सुनना अच्छा लगता है। तो बस मैं ये बोलूँगी कि मैं इस चीज़ के लिए कभी किसी चीज़ से इंस्पायर नहीं हुई कि मुझे YouTube शुरू करना चाहिए या मुझे ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये सारे जितने भी डिसीजंस थे या जो भी थे, ये सारे मेरे अपने थे कि जो मुझे पसंद है मैं सिर्फ वही करती हूँ। और मैंने हमेशा अपने स्कूल लाइफ में भी यही किया है, मैंने अपने हमेशा कॉलेज लाइफ में भी यही किया है। मैंने सुनी सबकी है बट करी अपनी है, और अगर मेरे को कभी किसी और की भी करनी पड़ गई है या कुछ भी है, बिल्कुल, तो अगर मुझे किसी और की भी कभी कुछ सुन के करनी पड़ गई है तो वो एक टाइम को मैं कर देती हूँ, वो 1 मिनट के लिए। बट जो मेरी जो ड्रीम चीज़ें होती हैं उनको मैं नहीं छोड़ती, वो मैं अपने साइड बाय साइड चलाती रहती हूँ। तो मैं किसी से इंस्पायर नहीं हुई थी, और ये मेरा मन था कि हाँ
मेरे को मेरे दिल से आवाज़ आई कि हाँ यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। तो फाइनली जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग बिगर। तो होपफुली कि जैसे जैसा सोचा है, जो जो सोचा है वो हो, बाकी तो गॉड नोज, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। We are also praying for your best career in your future. Thank you so much. And my next question is that कि आजकल लोग प्यार में बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि फ्लोट हो जाते हैं, या फिर शुरुआत कहीं करते हैं एंड कहीं और होता है, या फिर कुछ नहीं पता होता कि प्यार करना कैसे है। वो आपने अपने कई मोटिवेशनल वीडियोस पे जो मैंने ऑलरेडी चेक किए थे, आपने कई बार एड्रेस भी किया है लोगों को। तो आजकल लोग जो इस तरीके से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर किसी भी के प्यार में पड़ जाते हैं, या सिंपली हर किसी को आई लव यू बोल देते हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगी ऐसे लोगों के लिए कि मतलब व्हाट इज एक्चुअली, आपके यूट्यूब में बहुत क्लियरली बता रखा है व्हाट इज लव, बट आई एम अगेन थिंकिंग कि इन करंट सिचुएशन what is love, and if you are doing love then आपको क्या होना चाहिए आपके। वो कहते हैं ना, जैसे हम जर्नलिज्म में भी आपने पढ़े होंगे कि कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, तो वो उस लव के क्या फंडामेंटल्स आपको फॉलो करने चाहिए एज एन किसी से अगर आप प्यार करते हैं। तो बेसिकली मैं बस यही मतलब ओवरऑल यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि सबको अपना बेस्ट, सबको अपना गुड, सब कुछ पता होता है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो शायद ये बहुत ट्रस्ट वर्दी की बात है, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा सुना है कि वहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता है तो वहाँ पे चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं, सो ऑन। बट लेकिन अगर मैं बात करूँ इन सब चीज़ों की, तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, वही जैसे कि मैंने कहा कि लोग तो बोलते हैं, और आपको बहुत सारे रहने ऐसे मिलेंगे, चाहे वो कभी वो फीमेल्स के साथ हो या मेल्स के साथ हो, कि वो आपको बोलेंगे ज़रूर कि हाँ वो करते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता लगाना है कि एक्चुअली में ट्रू कौन करता है। क्योंकि अक्सर लोग आजकल की, तो शायद अगर मैं बात करूँ अपकमिंग जनरेशन की या अभी जो शायद रिसेंट चल रही है, तो उसमें लोगों ने इन सब चीज़ों को मजाक बनाया हुआ है कि हम किसी की भी फीलिंग्स के साथ खेल सकते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कि हम किसी की भी फीलिंग्स के साथ खेल सकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, अच्छा हमने करना तो नहीं है, हमने मैरिज नहीं करनी है इनसे। बट मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप प्यार करो तो उन्हीं से करो जिनसे आप शादी कर सको, और कभी भी किसी को रॉन्ग होप मत दो, किसी को झूठे प्रॉमिसेस मत करो जो आप कभी पूरे नहीं कर सको। इट्स बेटर कि आप उससे एक एज अ फ्रेंड जोन में रह के बात करो, एक दायरे में रह के बात करो, तो शायद वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी वर्क कर जाएंगी। बट अगर आप ऐसा कुछ भी सोचोगे तो वो चीज़ आपकी वर्क कभी नहीं करेगी। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, एक होता है ब्लाइंड ट्रस्ट, एक होता है ट्रस्ट। ब्लाइंड ट्रस्ट में हमें ये इशू क्रिएट होता है कि हम जो भी सामने वाला कहेगा हम मान लेंगे, वो हमें चीट कर रहा होगा हम मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हाँ हम वो चीज़ छोड़ नहीं सकते, हम बहुत प्यार करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये गाइज आर इनफ मैच्योर, और हमें सही गलत का पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे चीज़ें फॉलो करनी है, या अपनी जो स्टोरीज है उनको कैसे रखना है, उस बुक में कैसे वो चीज़ कवर होनी चाहिए। तो बस यही है कि आपको ये सोचना होगा कि थोड़ा सा ध्यान देना होगा इन सब चीज़ों पे कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। और बाकी तो आप लोगों को मेरी वीडियोस में मिल जाएगा ओवरऑल पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, स्पेशली इन दिस, और मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होगा यूट्यूब चैनल में ही से, तो आप लोगों को ओवरऑल मिल जाएगा। वहाँ से आप लोगों को पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से हमें हार्म हो सकता है और किस चीज़ से हमें हार्म नहीं हो सकता है। पर वही बात है ना कि इतना सब कुछ के बावजूद भी चीजें होती है। यार we will go on। तो एज एन पर्सन, एज एन आज के टाइम पे क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स चली गई हैं लोगों की, बहुत ज़्यादा जॉब्स गई हैं, और इनफैक्ट कई लोग इसी स्ट्रेस में भी हैं कि अब हम क्या करें,
कई लोग अपना प्रोफेशन चेंज करके जहाँ पर भी जो भी काम मिल रहा हो वहाँ वो चीज ज्वाइन करने के लिए मजबूर कह सकते हैं, मजबूर हो गए हैं। आपको क्या, आप एज अ रिपोर्टर यशस्वी शर्मा की फैसलों को लेकर, जो आपने फैसले लिए हैं, उनको लेकर कितना अडिग रहना चाहिए, मीन्स कितना स्टेबल रहना चाहिए उन फैसलों? देखिए, मैंने वही बोला ना कि जब वो हम कुछ बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि एक्शंस बहुत मैटर करते हैं। कभी कभार आप सब बोलते हैं बट आपके वो वर्ड्स मैटर नहीं करते हैं, आपके एक्शंस मैटर करते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे आपके वर्ड्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी मजबूरी में करते हैं, जैसे किसी की जॉब चली गई है या कोई घर में बैठा है या किसी का रिलेशन ब्रेक हो गया है या फैमिली इशू है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके कारण ये होता है कि अक्सर लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं ओके वी कांट डू एनीथिंग, तो चलो अब लेट्स सिट एंड जस्ट एंजॉय। बट ऐसा नहीं होता। आपको वही बात है कि कुछ होता है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है वो उसका सामना करके निकल जाते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है तो वो कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं। वेदर अगर इफ आई टॉक अबाउट दैट सुसाइड वन, या किसी से बात ना करना, कट जाना, अपने फोन ऑफ कर देना। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है आजकल की सभी लोगों का मूड ऑफ होता है तो वो व्हाट्सएप की डीपी हटा देते हैं। और कुछ भी होता है फिर वेदर अच्छा ओके उनको ऑफर लेटर नहीं मिला है, उन्होंने डीपी हटा दिया एंड एवरीबडी इज जस्ट आस्किंग एंड बिकॉज दे आर वेरी मच क्यूरियोसिटी दे आर हैविंग कि ओके और उनके लाइफ में क्या चल रहा है। एक्चुअली हमें हमेशा अपनी लाइफ का नहीं पता होता है, हमें औरों की लाइफ में पता होता है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें औरों की लाइफ में खाना दिख रहा होता है, नहीं उसमें अच्छा है हमारे में अच्छा नहीं, तो बस वही हिसाब है। अपनी लाइफ की बसर ज्यादा दूसरे की लाइफ की बसर को जानने में ज्यादा बहुत दिलचस्पी होती है लोगों को। तो बस ऐसा ही है कुछ, और मुझे लगता है कि सबको अपनी अपनी लाइफ में फोकस होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और आप कभी किसी को जज नहीं करें। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आप किसी को जज करने जा रहे हैं, आप किसी इंसान को सिर्फ तभी जज करिए जब आपको उसकी पूरी स्टोरी पता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको स्टोरीज नहीं पता होती, अच्छा उसने सुसाइड कर लिया, ओके अच्छा ये हुआ होगा, अच्छा वो डिप्रेशन में चला गया, अच्छा ठीक है ओके ये हुआ होगा। उनको स्टोरीज नहीं पता। वो कहते हैं ना तो वो मैगी मसाला वाला पॉइंट यहाँ पे हम रख सकते हैं कि लोगों को बहुत मसालेदार चीजों में मजा आता है, बट यूजली ऐसा नहीं होता तैयार करने का। तो या एग्जैक्टली उनको पूरी स्टोरीज नहीं पता होंगी, बट वो अपने आप से वेल प्रिपेयर, उनके परसेप्शन लेवल सेट होंगे, ओके ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, तो कि ये बहुत गलत है। तो मैं सभी व्यूअर्स से यही एडवाइस करूंगी, सभी को ये बोलूंगी कि प्लीज सब अपनी अपनी लाइफ में फुल ऑन फोकस रहिए, किसी को जज मत करिए, बिकॉज जो चीज़ आपने फेस की है वो उन्होंने फेस नहीं किया, जो उन्होंने फेस किया वो आपने फेस नहीं किया है। तो इसलिए जस्ट stay happy in your own life and kindly do not interfere किसी कई बार मैंने कई तरह से आप कमेंट्स भी देखे और चैनल के थ्रू भी जाना। Is this Yasmi Sharma is biased on topics? Well, most of the people, if I truly say or tell you that most of the people are saying that okay, you are single or you are committed, okay, you have faced this. But guys, I must say कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो भी मैं वीडियोस जितनी भी अपलोड्स करती हूँ या जितनी भी वीडियोस जाती हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ हो या किसी और के साथ हुआ हो, ऐसा नहीं है। ये हमारी जर्नल लाइफ का एक रूटीन है, एक पार्ट है जो कि ये होता है। कभी ना कभी आपकी लाइफ में भी होता होगा, कभी ना कभी किसी की लाइफ में भी होता होगा कि किसी के फ्रेंड बॉन्ड भी टूटते होंगे, किसी के रिलेशंस भी टूटते होंगे, फाइनेंशियल फैमिली प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती होंगी। तो मैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है लोगों ने मुझसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे हैं और लोग बोलते हैं कि अच्छा अगर आप ये वीडियो बनाते हो तो पक्का आपके साथ ऐसा हुआ होगा। तो मैं फाइनली आज मैं लाइव हूँ तो ये मैं बोल सकती हूँ कि नो गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ उनसे वो मोस्ट ऑफ द देम वो जनरल टॉपिक्स होते हैं, और अदरवाइज अगर वो जनरल टॉपिक्स नहीं है तो वो किसी की बायोग्राफी पे है और किसी की जर्नी पे है कि उनकी जर्नी कैसी रही है, या कुछ आप ऐसा बोल सकते हैं।
बट हर चीज़ें ये मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ, आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक टाइम को कि ओके आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है। इनफैक्ट इफ आई मस्ट से, व्हेन आई वाज इन द स्कूल, तो एंड 11th 12th, आई एम टॉकिंग अबाउट द 11th 12th, तो मेरी एक टीचर थी अकाउंट्स की, और मुझे मेरे 3 प्री बोर्ड्स हुए थे, और उस टाइम मैंने ये सोचा था कि अगर मेरे 3 में से एक भी प्री बोर्ड क्लियर नहीं हुआ, और चलो 1 हुआ, अगर नहीं हुआ 2 हुआ, नहीं हुआ, और अगर मेरा 3rd वन प्री बोर्ड क्लियर नहीं हुआ, तो मैं अपने बोर्ड्स एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाऊंगी। तो मतलब मैं हमेशा ऐसी कि ठीक है, एक्चुअली मुझे लोगों की बातें बहुत जल्दी पिंच कर जाती हैं इफ आई से, क्योंकि पूरे कॉरिडोर में मतलब शी वाज शाउटिंग लाइक दिस कि ओके क्या होगा आपका। उसने मुझे लिटरली ऐसे बोला था, बट व्हेन आई क्लियर माय एग्जाम्स, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। या एग्जैक्टली बिल्कुल। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि कभी कभार ना हमें किसी की डांट, किसी की जो बात हमें पंच कर जाती है, उस बात से हम बहुत कुछ कर जाते हैं। तो जितना भी आई एम हेयर, या जितना भी मैंने 11th 12th में पढ़ा है, चाहे वेदर वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, या बिजनेस स्टडी हो, तो आई मस्ट से कि ठीक है, वो कहीं ना कहीं मैं अपनी टीचर्स की वजह से भी थी, अपनी फैमिली की वजह से भी थी, और अपनी फ्रेंड्स की वजह से भी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है मेरे अकाउंट्स में, मेरे इकोनॉमिक्स में। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो एक हम कहते हैं ना कि एक बहुत रट्टे मार स्टूडेंट होता है, कि वो सब कुछ रट लेता है। तो मेरे साथ ऐसा था कि मुझे कोई डांट के समझाता, तो आई फील जस्ट वेरी बैड कि यार मुझे ऐसे क्यों समझा रहे हैं, मैं ऐसे नहीं हूँ, मुझे प्लीज़ प्यार से समझाओ। तो मतलब मुझे जस्ट ऐसी ही चीज़ें पसंद है कि कोई मुझे गुस्सा ना करे और मुझे बहुत प्यार से समझाया, ओके मैं सब समझ जाऊंगी, मुझे सब तब सब आ जाएगा। इनफैक्ट तुम मुझसे अगर कुछ रिपीट में भी पूछोगे तो मुझे वो भी पता होगा कि क्या चीज़ मुझे बोलनी है, या कौन सा सम मुझे सॉल्व करना है, या कौन सा मेरे को अकाउंटेंसी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई विल बी देयर। बट वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको कोई बहुत गंदा पिंच कर देता है, और आपको तब ऐसा लगता है कि नहीं यार तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें करना है यहाँ पे। तो बस वही हिसाब किताब है, और उसी की बदौलत आज हम अभी यहाँ हैं फिलहाल। बाकी देखते हैं। होप माय ऑल क्वेश्चंस, जो मेरे जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं, वो आपको वैसे ना लगे हो। नहीं बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन सारे ही नहीं क्वेश्चन सारे ही बहुत प्यारे क्वेश्चंस थे। इनफैक्ट आपके इन क्वेश्चंस ने शायद मेरी मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा दी हो, और व्यूअर्स ने सुन लिया हो। तो बस इंटरव्यू के माध्यम से जो यंग जनरेशन आपको सुन रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? वेल मैं गाइस सबको यही बोलना चाहूँगी कि अपने अपनी लाइफ में खुश रहिए, जो अचीव करना है करिए, मेहनत लगती है। जो एक बार चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वो आपको कभी ना मिले, वो आपको मिलेगी। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए धक्के खाने पड़ेंगे, आपको उसके लिए हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जो आपको वो चाहिए। क्योंकि अगर आपकी चीज़ यहाँ है, अब आपको यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको चलना ज़रूर पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। तो वही सब चीज़ें मैं सबको ये बोलूँगी, और अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप पहले ये सोच लेंगे अरे यार मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, तो कुछ नहीं होगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में खुश रहिए, दूसरे को समझिए, ट्रस्ट रखिए, ब्लाइंड ट्रस्ट कभी किसी पर मत करिए, सबके साथ ऑनेस्ट रहिए, लॉयल्टी के साथ रहिए, सबको माफ़ करिए। पर वो हम कहते हैं ना कि एक बार हम माफ़ कर देते हैं और दूसरी बार भी वही गलती हो, तो उसको हम माफ़ी नहीं, उसको हम बेवकूफ़ी कहते हैं। तो गाइस जस्ट बी अवेयर, क्योंकि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ कि लोग आपका यूज़ एंड थ्रो करते हैं, और जब आपकी नीड खत्म हो जाती है तब वो आपको हटा देते हैं। फिर चाहे वो आपका ऑफिस का ग्रुप हो या आपका वैसा ग्रुप हो, कोई भी चीज़ हो। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि खुश रहिए, सेफ रहिए, और इतने इंडिपेंडेंट बनिए कि लोग आपसे तमीज़ से बात करें। और हमेशा ये बात याद रखना, चाहे इंसान आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा रिस्पेक्टफुल बात करोगे तो आपको रिस्पेक्टफुल इन रिटर्न ज़रूर मिलेगा। तो बस यही कुछ था मेरे सारे व्यूअर्स के लिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन का भी जवाब आपने इसी में ही दे दिया लगभग, बट मैं ये नहीं होना चाहता कि यहाँ पर भी लोग बोले कि सुनील शर्मा बायस्ड है, सो I just give a fair chance to everyone. तो
अभी तो ये सभी युवाओं एज अ बॉयज के लिए हो गया, एज एन जो देख रही हैं उनके लिए एक शॉर्ट मैसेज जो आज के करंट टाइम चल रहा है उसको दो। वेल इफ आई टॉक अबाउट द गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगी जो मैंने बॉयज़ के लिए बोला है। एक्चुअली मैंने मिक्स कॉम्बिनेशन में ये चीज़ बोली है जो कि बोथ के लिए थी, मेल एंड फीमेल। तो मैं गर्ल्स के लिए भी ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो भी चीज़ करनी है अपनी लाइफ में, करिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बता देते हैं, कुछ बता के करते हैं, कुछ होते हैं कि नहीं बता के करते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ किसी को बता के करते हैं तो बहुत एकदम आपका माइंड शांत होता है कि ओके फाइनली यू आर डूइंग दिस एंड यू आर वेरी फ्री टू डू ईच एंड एवरीथिंग। तो कुछ गलत मत करिए, सब कुछ सही करिए। चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कुछ चीज़ नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली बाद में मिल जाएगी। वेट करिए, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कितना सब्र यार, अब तो और सब्र नहीं होता यार, अब तो हमें करना है। तो हर एक चीज़ को और अच्छी चीज़ पाने के लिए आपको टाइम लगता ही लगता है और आपको वेट करना ही पड़ता है। तो मैं बस सबको यही बोलना चाहूँगी कि एक ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर। सेल्फ ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, आई मस्ट से। जिसको सेल्फ ट्रस्ट है, अपने ऊपर ट्रस्ट है, जो कभी इंसान होप नहीं छोड़ता है, जो पॉजिटिव सोचता है, उसके साथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यही मैसेज है मेरा, शॉर्ट मैसेज टू ऑल दी माय लवली व्यूअर्स, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज हो, मेल फीमेल, पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव्स, एनीबॉडी। All I can say, यशस्विनी शर्मा told to everyone, हर किसी को कहा है कि just be positive in your life। हमेशा सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। गलत मत सोचो, गलत सोचने से पहले उसको पॉजिटिव वे में भी सोच के जरूर दो, मे भी चीजें आप लोगों के लिए अच्छी होंगी। एंड ये मैसेज उनके तरफ से दोनों के लिए है, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स। बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई बायस नहीं है, यहाँ पर सिंपल एंड स्ट्रेट है। अगर आपको करना है तो आप, अगर चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, तो उसके लिए फिर स्टे फोकस एज अ यशस्विनी स्टॉप। एग्जैक्टली। कई बार जी टॉक्स आपने सुनी होगी, देन आई कैन से देयर इज वाई टॉक। As according to white talk, you all must use their brains and always think positive, because ये टाइम बहुत नेगेटिव चल रहा है सभी के लिए, चाहे वो किसी के लिए भी हो। अरे भाई, देश के लिए नेगेटिव चल रहा है तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं ना, इंसान ही है। सब पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। और हमेशा मोटिवेट रहो। और अगर मोटिवेशन कहीं डाउन होती है तो वाईएस इन्फोटेनमेंट में जाओ। यस, यहाँ आपको सारी प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी, मोटिवेशन वाली, प्यार वाली, क्रश वाली, बायोग्राफीज एंड ऑल, सब कुछ। मम्मी पापा को खुश करना है तो डेवोटेशनल को दिखा सकते हो। हाँ यार, श्योर, एग्जैक्टली, व्यूअर्स दिखा सकते हैं, नो इशू। I can say that the owner of this YS Infotainment is thinking about the every class and every citizen of the because हर एक ग्रुप का, हर एक ग्रुप लेवल का यहाँ पर सोचा जाता है। यहाँ पर हर एक ग्रुप को एड्रेस किया जाता है, हर एक सेक्शन को पर्टिकुलरली एड्रेस किया जाता है, और हर एक सेगमेंट का पोस्ट में आपको कंटेंट वाइज आपको हर एक वीडियो मिलेगी। आई मस्ट से यू जस्ट सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जस्ट लाइक योर वीडियो, आवर वीडियोस, ऑल आवर वीडियो। हर एक वीडियो अगर देखोगे तो आपके लिए जरूर उसको कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, चाहे फ्रंट में चाहे एंड में। सभी व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। और आप लोगों को जो भी वीडियोस और सुननी है, देखनी है, जो आपको पसंद आए, प्लीज उसको लाइक, कमेंट, शेयर करिए। और साथ ही साथ अपने मुझे वैल्यूएबल कमेंट्स, फीडबैक्स आप मुझे मेरे पेज पे दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं, और आप लोग कर सकते हैं। और आप लोगों की शायद जितनी भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाई हैं उनमें हर एक इंसान को अपने लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्ट होने का तो जरूर मिल सकता है, मस्त है। सो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए।
इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए वाईएस एंटरटेनमेंट सुनील शर्मा ऑफिस को सपोर्ट, बिल्कुल सुनील शर्मा को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जाने से पहले, इनको भेजने से पहले इनकी टैगलाइन जरूर सुन लेते हैं एक बार। तो हर वीडियो में आप लोग सुनोगे तो सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को। तो अभी जो ये लोग वीडियो देखेंगे उनके लिए अपनी टैगलाइन एक बार अगर आप रिपीट करें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज गाइस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एज मच एज यू कैन, और इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच मेरे सारे व्यूअर्स को जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखी हैं और उन्होंने एक अच्छे अमाउंट तक मेरी वीडियोस पहुंचाई हैं। उन सब के लिए तहे दिल से आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू माई ईच एंड एवरी व्यूअर्स। तो प्लीज गाइज सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर। बाकी नमस्कार, मैं हूँ सुनील शर्मा। Exactly. Okay, finally I can say कि नमस्कार तो मैं चलो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि अब तो यहाँ हमारे वीडियो का एंड होने वाला है। तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि गुड बाय एंड यस, आपकी होस्ट एंड दोस्त हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर है। इसी तरीके से आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी इश्यूज हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मुझसे कहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप मेरे पोएट्री, शायरीज या कुछ पे भी पढ़ सकते हैं, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगी। आप प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी हर एक चीज़ पढ़ सकते हैं और मुझसे वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। वेल, इस इंटरव्यू को लेने से पहले काफी रिसर्च करके आया था, तो इतनी सारी चीजें याद है। कई लोगों को लग सकता है, कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि इतना कैसे याद है। तो बॉस, इंटरव्यू लेने से पहले रिसर्च करना पड़ता है। 3 दिन लगे मुझे इस इंटरव्यू को क्रिएट करने में। या सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हम लोगों को देने के लिए। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच for your lovely interview and thank you so much to all my viewers जिन्होंने भी ये सब सुना या जो भी ये सब सुनेंगे देखेंगे। तो प्लीज गाइस इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहिए। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का मैं अभी आज इसी टाइम पर डेट अनाउंस करने जा रहा हूँ। इट्स फ्राइडे नाइट to get this interview exclusively on YS Infotainment. Yeah, sure. And I must say that people are giving their opinions, and I have to take the name because I think no, I'm not thinking about this because actually he is my one of the schoolist friend, I must say. Okay, so thank you so much, Ankit Tyagi. Please kindly just subscribe my channel and just please stay connected with me through all the social media platforms and especially our YouTube channel and our Instagram page. And just wait for this interview. It will be definitely going to be a very, I must say, a very good and energetic one interview in life because this is my first interview, I must say. It's your first interview, and after Corona, it's my first interview. Yeah. I can say. But thank you so much for your precious time with us, and thank you so much. Thank you so much. तो आज हमारे साथ मौजूद थी सुनील शर्मा, जिन्होंने ये सिखाया कि आज एक्चुअली में जीना कैसे है और किस तरीके से खुलकर यह जिंदगी जी जाती है। उन्होंने, उनकी यह अदब बहुत शानदार है कि समस्याओं से किस तरीके से बाहर निकलना है और किस तरह से उस अपनी जिंदगी उन्होंने जी, उन प्रॉब्लम्स को लेकर, उन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने के बावजूद वो वाकई बेमिसाल। इस तरह से हम फिर किसी नई हस्ती को अपने इस इंटरव्यू में जोड़ेंगे और मिलेंगे आपको सेम हियर YS Infotainment में। तब तक के लिए इंतजार करिए हमारा इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का, और वो इंटरव्यू जस्ट यार आपके सामने है। तो गाइस, थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका होस्ट और हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।
हमारी इस वीडियो को